वेलकम टू एस्ट्रोमंडल। आज का टॉपिक है केतु। केतु एक ऐसा शैडो प्लैनेट है, एक ऐसा छाया ग्रह है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जिसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। क्योंकि केतु को समझना बहुत इजी है और केतु को समझना बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि जो पर्सन एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसा हुआ है वो केतु को समझ नहीं सकता, और जो पर्सन एक रिलीजियस वर्ल्ड में फंसा हुआ या एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के एक रिलीजियस वर्ल्ड में जाना चाहता है, एक त्याग की दुनिया में जाना चाहता है, केतु उसके लिए बहुत सरल है, उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि केतु को समझने में दो शब्द है, लेट गो, छोड़ दो, त्याग दो। और अगर देखा जाए जो पावर है वो एक त्यागने में पावर ज्यादा है, एक छोड़ने में पावर ज्यादा है। तो केतु जिस भाव में बैठा होगा, जिस घर में बैठा होगा, बर्थ चार्ट के जिस हाउस में बैठा होगा, उस भाव के जो रिश्ते हैं उनसे मोह खत्म कर देगा, उनसे डिटैचमेंट ला देगा। कहीं बैठा हो या उसके एस्पेक्ट पढ़ते हो, वहाँ पर केतु के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5th, 7th, 9th। तो जहाँ इसके एस्पेक्ट पढ़ेंगे वहाँ भी केतु असर डालेगा। अगर केतु 2nd हाउस में होगा तो 2nd हाउस में केतु फैमिली के लिए एक डिटैचमेंट डाल देगा, फैमिली के लिए मोह नहीं होगा आप में, आप फैमिली से अलग अलग रहेंगे। अगर केतु 2nd हाउस में होगा तो राहु 8th हाउस में होगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं। केतु जहां कहता है छोड़ो, राहु वही कहता है पकड़ो। ये मन की स्थिति होती है। लेकिन केतु इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल प्लेनेट है कि केतु जो है छोड़ने में, रिलीज करने में इतनी पावर दिखाता है कि एक आम इंसान नहीं दिखा सकता। अगर केतु 2nd हाउस में अपनी फैमिली को वो एक सेकंड में छोड़ देगा और उसको दुख भी नहीं होगा। केतु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के रिश्ते उसके अगर खिलाफ चले गए तो वो उसके लिए तभी खत्म हो गए जब वो उसके खिलाफ गए थे। उसके लिए उनका जाना, उन रिश्तों का खत्म होना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। केतु अगर 6th हाउस में होगा तो ये एक अच्छी कंडीशन भी है और एक बुरी कंडीशन भी है। क्योंकि केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से आपको एक डिटैचमेंट लाता है। 6th हाउस एक रोग, रिपो, ऋण, कर्जा, बीमारी और दुश्मनी। तो यहाँ जो केतु आपको इन चीज़ों से मुक्त कराता है। लेकिन अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा होगा तो 2nd हाउस क्या आपका कुटुंब, धन, आपकी वाणी। तो यहाँ जो आप 2nd हाउस जो है 6th हाउस में आएगा, मतलब आपकी परिवार आपकी का ही एनिमी बनेगा और केतु आपको उस एनिमी से डिस्ट्रैक्ट करा देगा, दूर कर देगा। लेकिन आप फैमिली से दूर चले जाएंगे। लेकिन ये औरों के लिए एक कंडीशन जो होगी वो बहुत टफ होगी, लेकिन जिसके बर्थ चार्ट में केतु यहाँ पर है उसके लिए बहुत इजी होगी। फैमिली के दूर जाते ही वो पर्सन एक ग्रोथ करेगा, एक रिलीजियस ग्रोथ करेगा। क्योंकि केतु जो है जिस भाव में बैठेगा या जहां उसकी दृष्टि जाएगी, उसके एस्पेक्ट जाएंगे, तो मतलब वो जो काम वो पिछले जन्म में कर चुका है, नए जन्म में उस काम से, उस भाव के रिश्तों से, उस भाव के काम से वो मुक्ति देने आया केतु। तो इसलिए केतु जो है रिलीज का काम करता है। ऐसे ही केतु अगर 10th हाउस में होगा और राहु जो होगा 4th हाउस में होगा
तो केतु जो है जब 10th हाउस में दिखता है तो ये एक तरीके की अंधी कुंडली पे कहलाती है। यहाँ पर पर्सन जो है अपने कई प्रोफेशन चेंज करता है, वो एक प्रोफेशन से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। केतु अगर 10th हाउस में होगा तो अपने छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे काम या पार्ट टाइम जॉब्स, एक प्रोफेशन में नहीं टिकेगा, कम से कम 4-5 प्रोफेशन उसके चलते रहेंगे और वो स्लोली करके ग्रोथ करेगी, क्योंकि केतु जो है वो धीमी चाल चलता है। आफ्टर द एज ऑफ 42 ईयर्स, 42 साल के बाद वो पर्सन धीरे धीरे अपने काम बढ़ाएगा। लेकिन जहां उस पर्सन ने एक बिजनेस चल रहा है और बाकी बिजनेस नहीं चल रहे, तो उसने क्या किया कि सारे जो छोटे बिजनेस है जो नहीं चल रहे उनको खत्म करके उनसे जो पैसा आया, एक बिजनेस चल रहा है वहां डाल दिया। तो यही केतु इस काम की वेट कर रहा था, वही केतु मार मारेगा और वो बिजनेस खत्म कर देगा। क्योंकि केतु क्या है, छोटे टुकड़े, रिलीज, कट कर। तो जहां छोटे छोटे बिजनेस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जो बड़ा बिजनेस चल रहा है वो भी चलता रहेगा। तो उन जब केतु 10th हाउस में होगा तो जो प्रोफेशन होंगे वो धीरे धीरे छोड़ने नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर ये गलती कर दे कि सारे जो नहीं चल रहे प्रोफेशन उनको बेच के, उनको खत्म करके जो उनका पैसा आएगा वो एक ही बिजनेस में लगा दिया, तो ये पर्सन की गलती होगी। यहाँ केतु नेगेटिव रिजल्ट देगा। जितने भी बूचर्स हैं वो सब केतु का प्रोफेशन है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, लॉयर्स हैं, ये सब केतु के प्रोफेशन में आते हैं, क्योंकि केतु जो है रिलीज करे। डॉक्टर्स जो है पेन को रिलीज करते हैं। तो ऐसे केतु जो है अगर 2nd हाउस में आ गया और 8th हाउस में राहु 8th हाउस में, केतु 2nd हाउस में। 2nd हाउस है आपका धन का, कुटुंब का, परिवार का, आपकी वाणी का। राहु जो है 8th हाउस में, 8th हाउस है जो है डेप्थ का, गहराई का, अकल्ट साइंस का, LIC एजेंट्स और जितने भी जो हिडन वर्क है, जैसे डिटेक्टिव एजेंसीज हो गई, CCTV कैमरास हो गए, इनका जो बिजनेस हो गया वो सब 8th हाउस में आता है। अब यहाँ पे जो पर्सन जो धन इकट्ठा करेगा, क्योंकि अगर एक बार में धन इकट्ठा करेगा तो केतु यहाँ इकट्ठा करने नहीं देगा, और अगर धन इकट्ठा कर भी लिया तो राहु यहाँ खर्च करवा देगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में ये करना चाहिए कि केतु जो है कट का कारक है, छोटे छोटे टुकड़े। तो अपने पैसा को, अपने धन को, अपना जो सेविंग्स है उसको धीरे धीरे टुकड़ों में इकट्ठा करो। एक ही जगह पैसा नहीं रखना, कुछ सेविंग में रखना है, कुछ अकाउंट में रखना है, कुछ दूसरी FDs में रखना है, कुछ गोल्ड में रखना है। तो ये धन ऐसे इकट्ठे होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास 15-20 लाख है और 15-20 लाख कैश हमने अकाउंट में डाल दिया, तो राहु एकदम ही से ऐसा खर्चा लाएगा कि राहु आपका जो पैसा है वो सारा खर्च हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 20 लाख जो है वो आपको थोड़े थोड़े कट में आपने इकट्ठा करना है। कुछ आपने गोल्ड बनाया, कुछ सिल्वर बनाया, कुछ FDs बनाई, कुछ आपने कैश इकट्ठा किया, कुछ घर में कैश रखा। तो ऐसे करके ये पैसा ऐसे बचेगा। तो ऐसे ही केतु जो है अगर 12th हाउस में है, और राहु जो है वो 8th हाउस में और 6th हाउस में, तो राहु जो है वो एक अपने ही घर, पक्के घर में, अपने ही घर में, तो राहु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। केतु भी यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन केतु आपको तब अच्छा रिजल्ट देगा जब आप मोक्ष की तरफ जाओगे। क्योंकि यहाँ अगर केतु आ गया तो आपकी लैंड तो जरूर चेंज करेगा। आपकी बर्थ लैंड जो छोड़ के आप फॉरेन लैंड जरूर जाओगे, लेकिन वहां भी केतु आपको अच्छा रिजल्ट तब देगा जब आप मोक्ष की तरफ जाओगे, आप रिलीजियस हो गए।
केतु जो है वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसका सिर नहीं है, जिसको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना वो सूंघ सकता है, वो सिर्फ टच कर सकता है। उसकी जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांग होती है, इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि केतु जो है वो बृहस्पति का चेला माना गया और बृहस्पति उसको रास्ता दिखाता है, गुरु उसको रास्ता दिखाता है कि यहाँ जा, ऐसे कर। तो इसलिए केतु को एक अंधा प्लेनेट माना गया, जिसको जो जो चलता रहेगा अपने गुरु की डायरेक्शन में। तो जिसका केतु स्ट्रांग है उसको एक धार्मिक गुरु जरूर धारना चाहिए। अगर वो धर्म कर्म कर रहा है तो उसकी वाइब्रेशंस, उसकी जो एनर्जीज है, जो उसकी ऑरा है, वो स्ट्रांग होगा। अगर केतु लगन में है, केतु लगन में है और पर्सन जो है पतला है, स्टडीड है, तो केतु स्ट्रांग है। उसकी स्किन ड्राई होगी, पतला होगा, लेकिन थोड़ा शकी होगा। तो केतु जो है अच्छा है। अगर केतु लगन में है और पर्सन जो है वो फैटी है, अब कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई डेली रूटीन नहीं, कोई वॉक नहीं, कुछ नहीं, तो केतु उसका वीक है। केतु जो है जब वीक होता है तो जो डिजीज होते हैं वो नाभि से नीचे जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पर आपको बीमारी लगती है। तो वो ठीक करने के लिए आपको कुछ दान देने पड़ेंगे, आपको सेवा करनी पड़ेगी, आपको नेचर की सेवा करनी पड़ेगी, पेड़ पौधे पशु पक्षी की सेवा करनी पड़ेगी। तो केतु जो जितने भी बूचर्स हैं वो केतु में आते हैं, क्योंकि बूचर एक रिलीज करते हैं। तो केतु का जो फैब्रिक है कपड़े में वो चेक फैब्रिक है, चेक कटा होता है, छोटी छोटी डिब्बियां कटी होती है, तो वो केतु में आते हैं। जितने भी लॉयर्स हैं वो सब केतु के प्रोफेशन में आते हैं, शनि केतु में आते हैं। और अगर केतु यहाँ राहु आया, यहाँ केतु आया, और यहाँ पर आए गुरु जुपिटर, तो राहु तक तो ठीक है, क्योंकि राहु आपको बहुत पैसा देगा, यहाँ पर धन बहुत देगा। आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, रातों रात रईस बन जाएंगे, चप्पट पार के आपको धन देगा। राहु तक ठीक है, लेकिन जैसे ही जुपिटर की या केतु की दशा आएगी आप डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि केतु यहां बैठा हुआ है जुपिटर के साथ। और इस दशा से, इस पोजीशन से रिलीज करने के लिए आपको 9th हाउस एक्टिव करना पड़ेगा। 9th हाउस है आपके धार्मिक गुरु का, आपके जाप का, क्योंकि 8th हाउस दिखाता है रेपिटेशंस का, बार बार एक चीज को बार बार करना, 8th हाउस दिखाता है। तो जब हम जाप करते हैं, एक धर्म गुरु के दिया हुआ मंत्र का जाप करते हैं या सिद्ध मंत्र का जाप करते हैं, तो वो जो जाप है हमारा 8th हाउस ठीक करता है। तो अगर अब वो जाप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मंत्र मिला और आप जपी जा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस होती है। वो जितनी प्रैक्टिस में लाओगे उतनी जल्दी उतना ही 8th हाउस रिकवर होगा। तो जुपिटर की दशा में केतु का बहुत महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि केतु जो है आपको कहीं भी किसी भी भाव में दृष्टि डालेगा या कहीं बैठे होगा आपको डिटैचमेंट देगा, लेकिन डिटैचमेंट की जो संतुष्टि है आपको जुपिटर दिलवाएगा, बृहस्पति दिलवाएगा, क्योंकि बृहस्पति ही विवेक पैदा करेगा। केतु इंट्यूटिव प्लैनेट है। तो अगर आप ये जो दान करते हैं कंबल, चेक वाला कंबल, तो वो केतु की
रेमेडीज में आता है। जो दान करते हैं धार्मिक स्थान पर, वो भी केतु की रेमेडीज में आता है। जो पशु पक्षी या कुत्तों को दूध पिलाते हैं, तो वो भी केतु की रेमेडीज में आता है। क्योंकि केतु सिंपल प्लैनेट है, केतु सेवा मांगता है नेचर की, बस। केतु डिटैचमेंट का कारक है, और केतु इतना स्ट्रांग है, जिस भाव में बैठ जाएगा वहां से डिटैचमेंट की शक्ति वो खुद ही पर्सन को देगा, और खुद ही डिटैचमेंट दिलवाएगा, और उसके आसपास वो आने वाले लोग हैरान होंगे कि ये इतना डिटैच्ड कैसे होगा, इन रिश्तों से डिटैचमेंट कैसे ले ली। तो इसका जो कारक है केतु, तो ये केतु था। केतु अभी बहुत वास्ट है, ये तो कुछ भी नहीं। थैंक यू।